यही कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन को शब्दों से नहीं, अपने आचरण से लिखता है। वो लोगों को बदलने का प्रयास नहीं करता। वो स्वयं इतना बदल जाता है कि लोग उसे देखकर बदलने लगते हैं। यह प्रभाव किसी शिक्षा से नहीं आता, यह प्रभाव जीवन से आता है। तुमने देखा होगा, जब सुगंधित चंदन के पास कोई साधारण लकड़ी रख दी जाती है तो धीरे धीरे उसमें भी सुगंध उतरने लगती है। चंदन उसे समझाता नहीं, उसे उपदेश नहीं देता, वो केवल अपने स्वभाव में रहता है और उसका स्वभाव ही परिवर्तन का कारण बन जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, जहां तुम्हारे साथ रहने वाले लोग अपने भीतर अच्छाई को महसूस करने लगे, तुम्हारे कारण उन्हें अपने जीवन में प्रकाश दिखाई देने लगे। यही सबसे बड़ा आकर्षण है, जो केवल स्वयं तक सीमित न रहे बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर दे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को पहचानोगे। मनुष्य दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी भूलों को देखने में उसे वर्षों लग जाते। यही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन तुमने स्वयं को निष्पक्ष होकर देख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर विनम्रता जन्म लेगी। और विनम्रता वो शक्ति है जो बिना आवाज किए मनुष्य को महान बना देती है। अहंकार ऊंचा दिखाई देता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। विनम्रता झुकी हुई दिखाई देती है लेकिन भीतर से पर्वत जैसी मजबूत होती है। इसलिए कभी इस भ्रम में मत रहना कि ऊंची आवाज वाला मनुष्य शक्तिशाली होता है। सबसे अधिक शक्ति उसी के भीतर होती है जो शांत रहकर भी सत्य पर अडिग रहता है। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, क्योंकि तुलना वही करता है जिसे अपने मूल्य का ज्ञान नहीं होता, जिसे अपने भीतर का खजाना मिल गया। वो दूसरों के धन की गिनती नहीं करता। जिसे अपने भीतर का प्रकाश मिल गया, वो दूसरों के दीपकों से ईर्ष्या नहीं करता। जिसे अपने भीतर का संगीत सुनाई देने लगा, वो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होता। याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने मौन से प्रेम हो जाएगा, उस दिन संसार का शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। और जो मनुष्य शोर से मुक्त हो जाता है, उसके भीतर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता जन्म लेती है। फिर वो किसी संबंध में केवल अकेलेपन के भय से नहीं रहता। वो किसी के पीछे केवल आदत के कारण नहीं भागता। वो किसी के सामने केवल अस्वीकार होने के डर से नहीं झुकता। वो हर निर्णय सम्मान के आधार पर लेता है। और जहां सम्मान होता है वहीं प्रेम टिकता है। जहां केवल मोह होता है वहां एक दिन थकान जन्म लेती है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम रखो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। करुणा रखो, लेकिन अपनी गरिमा छोड़कर नहीं। सहयोग करो, लेकिन अपने सत्य से समझौता करके नहीं। ये संतुलन ही तुम्हें दुर्लभ बनाएगा। बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अच्छेपन के कारण स्वयं को मिटा देते हैं। ये अच्छाई नहीं, ये अज्ञान है। सच्चा अच्छा मनुष्य स्वयं का भी सम्मान करता है और दूसरों का भी। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन स्वयं को भी चोट खाने की आदत नहीं बनाता। उसकी करुणा में बुद्धि होती है और उसकी बुद्धि में करुणा होती है। इसी कारण उसके निर्णय कठोर नहीं लगते, स्पष्ट लगते। तुम्हें भी अपने जीवन को इतना स्पष्ट बनाना है कि तुम्हें बार बार किसी को समझाना न पड़े। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे जीवन को पढ़ लें, और जब जीवन ही संदेश बन जाए तब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले भी सम्मान पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत बोलने के बाद भी अनसुने रह जाते हैं। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और सम्मान कमाने का सबसे बड़ा मार्ग है स्वयं का सम्मान करना। यदि तुम स्वयं अपने समय का मूल्य नहीं समझोगे तो कोई दूसरा भी उसे मूल्य नहीं देगा। यदि तुम स्वयं अपनी सीमाएं तय नहीं करोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार चलाएंगे। यदि तुम स्वयं अपने हृदय की रक्षा नहीं करोगे तो हर आने जाने वाला उसमें अपने निशान छोड़ जाएगा। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां केवल सत्य प्रवेश कर सके, जहां केवल प्रेम ठहर सके, जहां केवल शांति निवास कर सके। बाकी सबको बाहर ही छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारा अंतर्मन इतना निर्मल हो जाएगा कि तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आएगी। ये चमक नींद से नहीं आती,
ये चमक जागरण से आती है। जो स्वयं को समझने लगता है उसके चेहरे पर समय भी सम्मान छोड़ जाता है। वर्ष उसके शरीर को बदल सकते हैं लेकिन उसकी चेतना को नहीं। यही कारण है कि कुछ वृद्ध मनुष्य भी इतने आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनका सौंदर्य शरीर में नहीं, अनुभव में होता है। उनकी आंखों में संघर्ष भी होता है और शांति भी। उनकी मुस्कान में पीड़ा भी होती है और स्वीकार भी। यही स्वीकार मनुष्य को दुर्लभ बना देता है। जिसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसे कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। वो हर घटना से कुछ सीख लेता है, हर व्यक्ति से कुछ ग्रहण कर लेता है, हर असफलता से कुछ नया जन्म दे देता है और यही उसका वास्तविक आकर्षण बन जाता है। क्योंकि वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वो अपने विवेक का स्वामी बन जाता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो कभी ये नहीं जान पाता कि वो स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। दूसरों की राय का शोर इतना बढ़ जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इसलिए कभी कभी सबकी आवाजों से दूर हो जाना अपने भीतर लौट आने जैसा होता है। वहीं तुम्हें उत्तर मिलेंगे, वहीं तुम्हें दिशा मिलेगी, वहीं तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो किसी पुस्तक से नहीं मिल सकती, किसी प्रशंसा से नहीं मिल सकती, किसी संबंध से नहीं मिल सकती। क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे भीतर रख दी गई थी। तुम केवल उसे भूल गए थे, अब उसे फिर से याद करना है। अपने भीतर के उस दीपक को फिर से जलाना है जो कभी बुझा ही नहीं था, जिस पर केवल धूल जम गई थी। धूल हटते ही प्रकाश फिर से दिखाई देगा और जब ये प्रकाश दिखाई देगा तब तुम्हें किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा चलना बता देगा, तुम्हारा मौन बता देगा, तुम्हारी दृष्टि बता देगी, तुम्हारा धैर्य बता देगा और सबसे अधिक तुम्हारी वो सहज मुस्कान बता देगी जो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होगी बल्कि भीतर की पूर्णता से अपने आप खिल रही होगी। यही पूर्णता मनुष्य को इतना आकर्षक बना देती है कि उसे छोड़ने वाला केवल उसे याद नहीं करता, वो ये भी सोचता है कि काश उस समय मैं इस प्रकाश को पहचान पाता। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, प्रकाश को वही पहचान पाता है जिसकी आंखें खुली हो, जिसका मन मोह से भरा हो। वो हीरे को भी साधारण पत्थर समझ लेता है और जिसका मन जागृत हो वो साधारण पत्थर में भी ईश्वर की कला देख लेता है। इसलिए कभी इस बात का दुख मत करना कि किसी ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा। दुख तो उसे होना चाहिए जिसने मूल्यवान होकर भी मूल्य पहचानना नहीं सीखा। तुम्हारा कार्य स्वयं को पहचानना है, दूसरों से पहचान की आशा रखना नहीं। याद रखना, सागर कभी किसी नदी से यह नहीं कहता कि मेरे पास आओ, फिर भी सारी नदियां उसी की ओर बढ़ती हैं क्योंकि सागर का स्वभाव विशाल होना है। तुम्हारा स्वभाव भी इतना विशाल होना चाहिए कि छोटे छोटे अपमान, छोटी छोटी उपेक्षाएं, छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारे भीतर कोई तूफान न खड़ा कर सके। जिसका हृदय विशाल होता है वो छोटी बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वो जानता है कि जीवन बहुत अमूल्य है, इसे शिकायतों में नहीं सृजन में लगाना चाहिए। और जो मनुष्य सृजन में लग जाता है उसे पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिलता। वो हर दिन अपने भीतर कुछ नया जन्म देता है, नई समझ, नई दृष्टि, नई करुणा, नई शक्ति। और यही निरंतर जन्म उसे जीवित रखता है। अन्यथा बहुत लोग सांस तो लेते हैं लेकिन जीते नहीं, वे केवल आदतों को ढोते रहते हैं। सुबह से शाम तक वही विचार, वही शिकायतें, वही डर, वही अपेक्षाएं। धीरे धीरे उनका जीवन नदी नहीं ठहरा हुआ तालाब बन जाता है और ठहरे हुए जल में कभी सुगंध नहीं आती। सुगंध तो बहते हुए जल में होती है। इसलिए बहते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, रुकना मत। क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारा विकास रुक जाएगा और जिस दिन विकास रुक गया उसी दिन आकर्षण भी कम होने लगेगा। क्योंकि जीवन का नियम है
जो बढ़ रहा है वही जीवित है, जो रुक गया वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अपने भीतर हर दिन एक नया प्रश्न जगाओ, मैं आज और अधिक शांत कैसे बन सकता हूं, मैं आज और अधिक सच्चा कैसे बन सकता हूं, मैं आज और अधिक जागरूक कैसे बन सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते, क्योंकि अधिकांश लोग संसार को बदलने में लगे रहते हैं और बहुत कम लोग स्वयं को बदलने का साहस करते। स्वयं को बदलना कठिन है, क्योंकि वहां किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता, वहां हर उत्तर अपने भीतर खोजना पड़ता है। लेकिन जो ये साहस कर लेता है, उसके भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। फिर उसका व्यक्तित्व मौसमों की तरह नहीं बदलता, आज प्रसन्न, कल दुखी, आज उत्साहित, कल निराश नहीं। उसके भीतर एक शांत आकाश जन्म लेता है, जिसमें भावनाएं बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हें भी आकाश बनना है, बादल नहीं। बादल हर पल बदलते हैं, आकाश कभी अपना स्वरूप नहीं खोता। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, उसे मुस्कुराकर स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे, उसे भी मुस्कुराकर सुन लो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। जो स्थायी है वो तुम्हारा सत्य है, और जो अपने सत्य को जान लेता है उसे दुनिया की राय हिला नहीं सकती। यही कारण है कि महान व्यक्तित्व भीड़ के पीछे नहीं चलते, भीड़ उनके पीछे चलती है, क्योंकि सत्य का आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण है। सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। तुम भी अपने जीवन को इतना सच्चा बना दो कि तुम्हें किसी अभिनय की आवश्यकता न पड़े, न किसी बनावट की, न किसी दिखावे की, न किसी झूठी मुस्कान की, न किसी झूठे संबंध की। जो तुम्हारे जीवन में रहे वो सत्य के कारण रहे, जो चला जाए उसे प्रेम से विदा कर दो, क्योंकि जाने वाले को रोकना प्रेम नहीं, डर है। और प्रेम कभी डर से जन्म नहीं लेता, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। यही कारण है कि सच्चा प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें और विस्तृत कर देता है। और यदि कोई संबंध तुम्हें छोटा कर रहा है, तुम्हारी शांति छीन रहा है, तुम्हारा सम्मान छीन रहा है, तुम्हारी मुस्कान छीन रहा है, तो वो संबंध नहीं, एक बंधन है। और बंधन चाहे सोने का ही क्यों न हो, बंधन ही रहता है। इसलिए अपने जीवन में केवल वही संबंध रखो जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, जहां तुम्हारी सहजता जीवित रहे, जहां तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा सके। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी सहजता है। जिस दिन सहजता खो जाती है, उसी दिन आकर्षण भी खोने लगता है। अब इस पूरी यात्रा का सार सुनो। यदि चाहते हो कि तुम्हें छोड़ने वाला एक दिन अपने निर्णय पर पछताए, तो उसके लिए कभी मत जीना। अपने लिए जीना, अपने सत्य के लिए जीना, अपने विकास के लिए जीना, अपने प्रकाश के लिए जीना, अपने आत्मसम्मान के लिए जीना। अपने मौन को गहरा करो, अपने विचारों को निर्मल करो, अपने हृदय को विशाल करो, अपने चरित्र को ऊंचा करो, अपने कर्मों को पवित्र करो, और फिर जीवन को अपना कार्य करने दो। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है, वो बिना शोर किए हर मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखा देता है। एक दिन वही व्यक्ति जिसने तुम्हें हल्के में लिया था तुम्हें खोजेगा नहीं, वो अपने निर्णय को खोजेगा। वो ये समझने की कोशिश करेगा कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य किसी का पछतावा नहीं होगा, तुम्हारा लक्ष्य स्वयं का जागरण होगा। और जब मनुष्य स्वयं को पा लेता है, तब संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने प्रकाश को पहचानो, अपने मौन को सुनो, अपने सत्य को जियो। फिर न तुम्हें किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, न किसी को कुछ सिद्ध करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर होगा, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा आकर्षण होगी, और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगा।